अब बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। आपने सेल्स का प्रोग्राम अटेंड कर लिया, या तो आपने पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम अटेंड कर लिया, या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रोग्राम अटेंड कर लिया। अटेंड करने वाले तो लाखों हैं, लेकिन वो होने के बाद आपको उसे अमल में लाना है। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है DIKW। DIKW, ठीक है सर। अगर आप जानना चाहें तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है DIKW। डी का मतलब है डेटा, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। समझ के चलिए कि मेरी एक वीडियो है सेल्स मल्टीप्लायर, और आपने ये मल्टीप्लायर आपने देखा, वीडियो आपने देखा, 4 घंटे का वीडियो है, और बहुत ही सुंदर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी और कैसे बेचना है, बेचने की पूरी कलाकारी के ऊपर मैंने बताया। स्पैंको प्रोसेस बताया, कैसे किसी के पास जाने के पहले सस्पेक्टिंग करना है, फिर प्रोस्पेक्टिंग करना है, फिर फ़ोन करना है, फिर उसको अप्रोच करना है। अप्रोच जब करोगे तो आपको ओपनिंग करना है, प्रोबिंग करना है, सपोर्टिंग करना है, मोटिवेटिंग करना है, क्लोजिंग करना है। तो अगर आपने ओपनिंग किया तो आपको अटेंशन मिलेगा, आपने प्रोबिंग किया तो कस्टमर इंटरेस्टेड हो जाएगा, आपने अगर सपोर्टिंग किया तो कस्टमर में कन्विक्शन आएगा। ये सारे स्टेप्स मैंने बताए, आपने उस वीडियो को देख लिया। तो जब आप वीडियो देखते हैं तो वो आपका नॉलेज तो है नहीं, ना ही आपका वो प्रज्ञा है, वो तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो देयरफॉर जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको जो आता है आपके पास उस आदमी से, संतोष नायर से, जो आपको बातचीत वो बता रहा है, वो डेटा के फॉर्म में आ रहा है। डेटा आया आपके पास तो आपने कोई किताब पढ़ी संतोष नायर का 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन या व्हाई डू एंटरप्रेन्योर्स द बस, इसमें से आपको डेटा आया। आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड की, ट्रेनर ने आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बोलने की कलाकारी सिखाई, तो उसने जो बताई वो डेटा है। तो डेटा जो है हमारे पास अलग अलग जगहों से आता है। डेटा बुक से आ सकता है, ऑडियो से आ सकता है, वीडियो से आ सकता है, कोई प्रोग्राम से आ सकता है, कोई गुरु से आ सकता है, कोई किताब से आ सकती है, कहीं से भी डेटा आ सकता है। लेकिन ये डेटा की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि 95% डेटा इज लॉस्ट इन 24 आवर्स। 24 आवर्स? यस। मतलब आपको अगर मैंने सेल्स के बारे में सिखाया, स्पैंको प्रोसेस सिखाया, आपने बैठ के पूरा दिन आपने सुना या आपने मेरी वीडियो को देखा, तो 95% ऑफ दिस डेटा इज लॉस्ट इन 24 आवर्स। समझो आपने 10 बजे सुबह आज मेरा वीडियो देखा, अगले दिन 10 बजे 95% ऑफ डेटा इज लॉस्ट, और एक हफ्ते के बाद बाकी का जो 5% होता है वो एक हफ्ते के बाद वो भी चली जाती है। और एक हफ्ते के बाद राहुल राणा के पास सिर्फ एक धुंधला मेमोरी रहता है कि नायर साहब के प्रोग्राम को हमने सुना या देखा या ऑडियो को देखा। किसी ने आपसे पूछ लिया, समझो एक हफ्ते के बाद किसी ने पूछ लिया कि राहुल जी वो आप नायर साहब के प्रोग्राम में सेल्स के गए थे या वीडियो आपने देखा 4 घंटे का, कुछ तो बताइए। तो आप बोले बहुत ही बढ़िया वीडियो था। नहीं उसका कंटेंट क्या था? अरे कंटेंट तो अफलातून था। अच्छा उसमें क्या स्टेप्स कुछ सिखाया था? अरे बहुत कुछ सिखाया था। अच्छा उसमें टेक अवे क्या? अरे टेक अवे था। आपको एक टुकड़ा याद नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि वो पूरा डेटा आया और डेटा चला गया, डेटा आया और डेटा चला गया। तो DIKW में डी का मतलब है डेटा, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन। अगर आपने वो 4 घंटे का वीडियो मेरा देख लिया होता तो डेटा तो आ रहा है, नायर बोल रहा है, तुम सुन रहे हो, नायर बता रहा है, तुम देख रहे हो, वो कुछ बातें बता रहा है, सेल्स की कलाकारी बता रहा है, वो आपको लीडरशिप की कलाकारी बता रहा है, मैनेजमेंट की कलाकारी बता रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप की कलाकारी बता रहा है, आप सुन रहे हो तो डेटा आ रहा है। अब ये लॉस्ट नहीं हो जावे, ये चला ना जावे, इसके लिए आपको डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन का मतलब है आपने एक 200 पेज की किताब निकाली और आपने लिखने चालू कर दिया कि आज मैंने संतोष नायर का वीडियो देखने को चालू किया था सुबह 10 बजे। उन्होंने कहा कि सेल्स जो है, उन्होंने पूछा कि उस वीडियो में उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि क्या सेल्स एक साइंस है, कि क्या सेल्स एक आर्ट है, कि क्या सेल्स एक स्किल है।
और फिर ऑडियंस ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, फिर उन्होंने ये कहा, ये कहा, फिर उन्होंने कहा कि सेलिंग जो है एक साइंस भी है, वो एक आर्ट भी है और वो एक स्किल है। तो जो साइंस है वो आपको स्टडी करना पड़ता है, वो आर्ट को प्रैक्टिस करना पड़ता है और स्किल को मास्टर करना पड़ता है। आज उन्होंने ये कहा, 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 ये मेरे को समझ में आया, ये मेरे को समझ में आया, ये मेरे को समझ में आया। मैं तो अच्छा, जो आपको बताया गया वो आपने लिखा, फिर आपको जो समझ में आया कि आज मुझे ये समझ में आया कि मेरा सेल्स क्यों नहीं होता, मैं खाली हाथ क्यों आता हूँ, मैं 30 जन के पास जाता हूँ फिर भी मैं लौट के खाली हाथ क्यों आता हूँ, आज मुझे ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो पहले तो आपने जो मैंने बताया वो लिखा, फिर आपने क्या समझा वो लिखा, अब आप इसको कैसे करने वाले हैं मार्केट में ये आप लिखते हैं कि आज के बाद मैं अगर कोई कस्टमर के पास जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, 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 ये करूंगा। तो आपने डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। मैं रुकना चाहूँगा इसी में, आपने डेटा को इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट कर दिया। तो जो जब आप ऑडियंस जब सुन रही होती है, कोई लेक्चर सुन रही होती है, तो हम नोट्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फो। नहीं, वो तो खाली बुलेट पॉइंट्स आपने लिख दिया। आपने संतोष नायर को सुना स्टेज पे, संतोष नायर, आप 2000 लोग बैठे थे, उसमें आप भी एक बैठे थे, आप फ्रंट में बैठे थे, मैं बोले जा रहा हूँ, आपने बुलेट पॉइंट, क्योंकि वो रफ्तार से बोले जा रहा है, तो 2 तरीके से कैप्चर किया जा सकता है, या तो उसका वीडियो बाहर जाके खरीद लो तो फिर पूरा 4 घंटे का वीडियो आप खरीद सकते हैं, या तो फिर आपको खरीदना नहीं है तो आपने बुलेट लिख दिया। आपके पास पूरी कहानी लिखने का तो टाइम नहीं था वहां पर, आपने उस पर बुलेट लिखा। जैसे ही वो 2 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ, समझो 10 से 2 का प्रोग्राम था, आप 2 बजे घर गए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप 2 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, यानी 12 घंटा आप लिखेंगे। अगर आपने वो किया तब जाके डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। 12-13 घंटा आपने, मतलब मैंने 4 घंटे जो बात की उसको आपने 12 घंटे में कन्वर्ट करके लिखा। ये मेहनत करना पड़ता है आपको, और आपने एक एक करके उसको कैप्चर किया, तो उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आपने लिख दिया कि ओपनिंग में ऐसा बोले नायर साहब, ये करना है, प्रोबिंग में ये करना है, सपोर्टिंग में ये करना, क्लोजिंग ऐसे करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसे करना है, ऐसे आदमी को हैंडल करना, वो तो आपने लिख दिया। आपको जो मैंने बताया वो लिखा, आपको जो समझा आपने लिखा, आप अभी क्या करेंगे वो भी आपने लिखा। किया तो नहीं ना? नहीं किया तो नहीं है, नहीं। अभी करना है। तो आप मार्केट में उतरे, आप मार्केट में उतरे कल, और आप क्लाइंट के पास गए, और जैसे मैंने आपको बताया स्टेप्स करने हैं, ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, मोटिवेटिंग, क्लोजिंग, और उसके सामने 1 2 3 4 करो। ओपनिंग के 8 स्टेप है, आपने वो सब याद करके गए, और 2 स्टेप जैसे ही किया, कस्टमर ने कुछ पूछा, टोका, उसने रोका, और आपका पूरा साला क्या बोलते हैं वो संतुलन ही बिगड़ गया, और वो जो है आप कर नहीं पाए उस तरीके से। तो आप सक्सेसफुल हुए कि फेल हुए? फेल हुए। तो ये है बड़ा वाला एफ लिखिए, एक पेज में लिखेंगे, अगर एक बड़ा एफ लिखेंगे। फिर आप वापस आए, और वापस आके आपने उस नोट्स को पढ़ा, यार ये तो बोला ही नहीं, ऐसा तो बोलना था, ऐसे तो करना था, ये तो करना था, ये तो मैंने किया ही नहीं। अगले दिन आप गए, फिर आपने एक अटेम्प्ट किया। ये टाइम मेरे ख्याल से 10% हुआ, लेकिन 90% नहीं हुआ। लेकिन कल तो 5% हुआ था, आज तो 10% हुआ, तो बेटर है। तो फिर फेल हो गया, लेकिन फेलियर जो है छोटा है। पहला फेलियर इतना बड़ा था, फिर उसके बाद फेलियर थोड़ा छोटा हुआ, उसके बाद आप वापस गए, वापस आपने स्टडी किया, फिर आपने 2-4 पॉइंट लिखे कि अब तो मैं ऐसा बात करूंगा। फिर आप गए, बात करने स्टार्ट किया, फिर भी वो मेरे ख्याल से 30% हुआ, फिर 40% हुआ, फिर आप गए, फिर 50% हुआ, 60% हुआ, 70%। तो फेलियर जो है छोटा 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 होता गया, और एक ऐसा ज़माना आया, एक ऐसा दिन आया, बहुत मुद्दतों के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, वो पूरा स्टेप्स वैसे के वैसे आपने बताया, और उसके वजह से ताबड़तोड़ कस्टमर ने आगे से चेक दिया, या आरटीजीएस या जो भी है उन्होंने किया। तो हम बोल सकते हैं ये जो सिलसिला है कार्यक्रम करने का, ये जो फेल छोटा 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 ये जो कार्यक्रम है जो आप मार्केट में यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉलेज। एक ऐसा ज़माना आता है जहां आप जब भी जाते हैं आपको रिजल्ट मिलता है, तो वो बन जाता है W, विजडम। यानी
नायर से सीखा हुआ सेल्स मल्टीप्लायर का वीडियो पहला आया डेटा, आपने उसको 250 पेज में, 300 पेज में, 400 पेज में मेहनत करके आपने लिखा, वो बन गया इंफॉर्मेशन। आपने उसको मार्केट में वापरा, वापर के आप एक स्टेज पे आए जहां पर आज आप रिजल्ट एट विल, अपनी चाहत के हिसाब से आप रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विजडम। यानी अगर आपने मेरे को कहा कि अगर मैं मार्केट में गया, मुझे अगर 10 लाख आज चाहिए या 20 लाख चाहिए, तो मैं शाम के पहले ले आऊंगा। यानी कि आई नो हाउ टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट विल। इसको हम बोलते हैं जब आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी चाहतों के हिसाब से, इसको आप विजडम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि DIKW, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। आपने जो सुना वो संतोष नायर का विजडम से आया था। आपने जब सुना वो डेटा था। ये आपका विजडम बना नहीं है, आपका विजडम बनाना पड़ेगा। इस सिलसिले को डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम बोलते हैं, और ये सिर्फ वाइज आदमी करते हैं। इंटेलिजेंस और विजडम का यही डिफरेंस है। ग्रेट सर। इंटेलिजेंस और विजडम का हमने डिफरेंस समझा। अगर आपने लाखों रुपए दे के, करोड़ों रुपए दे के आपने कोई कोर्स कर लिया, कोई बड़े संस्थान में चले गए या किसी बड़े आदमी से मिल लिए, मगर आपने उस डेटा को इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करके विजडम में नहीं लेके आए, तो वो फालतू है, वो कोई मतलब वर्थ नहीं रखता। राइट सर? फालतू है ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, आपको उसका फायदा नहीं हुआ, मतलब आप अपने आप को उठा नहीं पाए। आपने एक वर्ड बोला उस बीच में कि हमें वो याद रहेगा कि यार अच्छा था, बढ़िया था। हाँ। सर ने बोला था, अरे कुछ तो बढ़िया बोला था। कोई आपसे पूछेगा 5-6-10 दिन बाद, क्योंकि आपके पास तो वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं। क्योंकि आपने जब 7 दिन पहले वो सुना तो डेटा के फॉर्म में आया, आवाज़, तो किसी की आवाज़ या किसी की चित्र आपने देखा। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो भी वो ऑथर आपसे बात ही कर रहा है। अगर आप ऑडियो सुनते हैं तो भी तो ऑथर आपसे बात ही कर रहा है। तो वो तो सुन रहे हो आपने उसको देखा नहीं, ऑडियो में तो सुना। और अगर आपने बुक पढ़ा तो आपने देखा, और अगर आपने वीडियो देखा तो देखा और सुना, दोनों हुआ। तो ऑडियो विजुअल कहीं तरीके से आपके पास डेटा आता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम इस दुनिया में ये है कि जो साधारण लोग हैं, असाधारण अगर आप बनना चाहते हो, साधारण से असाधारण बनना चाहते हो, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, तो ये जो एक्स्ट्रा काम है, जो दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का जो काम था, और फिर उसको मार्केट में जाके तब तक प्रैक्टिस करना जब तक वो वैसा नहीं निकलता आपके मुंह से, या वैसा होता नहीं है जैसा होना चाहिए, और वैसा होता नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं पैदा कर सकते हो। यानी आप 30 जन के पास जाते हो, खाली हाथ आते हो, फिर आप ये मेरा प्रोग्राम अटेंड करते हो, तो आपके पास अभी इन्फॉर्मेशन तो मतलब डेटा तो आ गया, लेकिन आपने अभी उसको वापरा कहाँ पर है। इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठने के बावजूद भी, ऑडियो सुनने के बावजूद भी, किताबें पढ़ने के बावजूद भी, वीडियो देखने के बावजूद भी, हजारों लोगों का प्रज्ञा सुनने के बावजूद भी जिंदगी लोगों की बदलती क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुनने के बाद जो मेन काम है वो आपको अपने ऊपर करना है। उसने तो बता दिया और वो तो चला गया। और वो जो है, अगर उसने वो बताया है तो वो आज के तारीख में अपने विजडम से बात कर रहा है, वो अपनी चाहतों से रिजल्ट को पैदा कर पा रहा है। तुम तो नहीं कर पा रहे हो ना अपनी चाहतों से। आप चाहते हैं कि सेल्स होवे, चाहतों से थोड़ी ना धंधा होता है। आप चाहते हैं कि आपका बड़ा बंगला होवे, गाड़ी होवे, आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ बहुत मस्त हो जावे, तो आपने आप तो योगा लेते हैं, आपने योगा के बारे में सिखाया किसी को, एक तो थियरी भी सिखाया, फिर प्रैक्टिकल सिखाया, फिर झक मार के उसको जाके प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, उसको करना तो पड़ेगा। आपने उसको प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक आप उसकी मास्टरी न हासिल कर लो, तो वो फिर विजडम। तो आज आप योगा सिखाते हो तो आप अपने विजडम से योगा सिखाते हो। मैं अगर सेल्स सिखाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता हूँ, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता हूँ, वो मेरी प्रज्ञा विजडम से आया हुआ है, ये मेरी इंटेलिजेंस से नहीं है। ये इंटेलिजेंस को विजडम में कन्वर्ट करने का जो सिलसिला है, ये बड़ा लंबा चौड़ा, डिफ़िकल्ट, एगनाइजिंग, पेनफुल, बहुत ही तकलीफदायक एक सिलसिला है। लेकिन किसी भी इंसान ने अपने ऊपर इस तरह का अगर काम किया तो उसको शॉर्ट सफरिंग होगा, लॉन्ग सफरिंग नहीं। अब देखिए, आपने सुना और आपने कुछ नहीं किया, और 10 साल तक आपने कुछ नहीं किया, तो 10 साल तक आप बेच ही नहीं रहे। लेकिन अगर आपने सुना और उसको आपने डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम में आपने महीना भर उसके ऊपर बहुत जम के काम किया,
1 महीना 1.5 महीना आपने काम किया, 10 साल तक लूट मचा सकते हो। आपने वो 1.5 महीना ही काम नहीं किया तो 1.5 महीना शॉर्ट सफरिंग है। हाँ आपने कुछ नहीं किया तो 10 साल तक आपको रिजल्ट नहीं मिला तो लॉन्ग सफरिंग हो गया। तो शॉर्ट सफरिंग चाहिए कि लॉन्ग सफरिंग चाहिए, ये तो आपको तय करना है। हमने तो तय किया था आज से 40 साल पहले, अब जब अपने करियर को स्टार्ट किए, कि अभी तो हमको तो शॉर्ट सफरिंग चाहिए, हमें लंबा टाइम तक सफ़र नहीं करना। पैसे बनाने की कलाकारी को अगर मास्टरी करनी है और 18 महीना लगता है तो 18 महीने में जी तोड़ मेहनत करके उन पैसे की मास्टरी हम कर लेंगे, फिर 18,000 साल तक रोकड़ा कमाएंगे। तो सर जैसे आपने ये शॉर्ट सफरिंग बताया, थोड़ी देर मेहनत करके कुछ भी कर लूँगा, मगर आजकल बच्चे लोग सब बोलते हैं यार मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ, मेरे पास टाइम ही कहाँ पर है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा फ़ोन है, मेरा लोन है, मेरे ये काम सारे बहुत पड़े हुए हैं, मैं कहाँ से बुक पढूँ, मैं कैसे ये समझूँ, मैं कैसे इस नॉलेज को प्रज्ञा में कन्वर्ट करूँ, मैं कहाँ से लिखूँ, मेरे पास 12 घंटे नहीं है। तो ये सर ये बहाने हैं क्या 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 है सर, इस थोड़े इस पे